ये पेड़ है, पेड़ है ना, है। आंधी आया खूब जोर से, आंधी आया ना, अब पेड़ धड़ाक दूर गिर गया, गिर गया, पेड़ गिर गया, गिर गया ना। अब बोल रहा है पेड़ की जो गिरा बाबू, यहाँ तो जमीन से गिर गया पेड़, जमीन से जो छुआ है उसका, पेड़ का जो पुलछी होता है ना, वो जो छिपा रहता है, वो छू गया धरती में, वहां से यहाँ इसके नीचे यानी कि जमीन से जहाँ पे खड़ा है हम, उसके जड़ से और जो पेड़ का छिपा जो छुआ है, उसके बीच की दूरी 8 मीटर, कितना दिया? 8 मीटर। और उसमें तो बोल दिया है 30 मीटर, 30 डिग्री का कितना कोण बना दिया है ना। अब वही बोला कि पेड़ की पूरा ऊंचाई कितना है, यानी इसका ऊंचाई कितना है, पूरे का ऊंचाई कितना है, ये पेड़ जो टूट के गिरा है आंधी आने से, है ना। तो वही देखो, अब हम वही किए कि दिया है क्या, BC, BC कितना दिया? 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई AB तुमको पता नहीं है, नहीं है ना? चलो अब AB बराबर AD और DB लिख सकते हैं ना। यही पेड़ की ऊंचाई है, उसको टूट के गया है। अब देखो AB AD यही टूट के गिरा है यहाँ ना, तो हम DC लिख सकते हैं ना। कोई दिक्कत हो सकता नहीं? आइए जीव इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब प्रश्न से कर चलेंगे त्रिभुज DBC में, अब B क्यों लिए बीच में? क्योंकि वहां पर समकोण बना है, इसलिए उसको B हम बीच में लिए, ठीक है। अब हो गया। अब देखो इसमें BC 8 मीटर जो दिया उसको, और ये निकाले हम DB। अब B/P किसका आता है? कॉट का आता है। B/P कॉट। अब 30 डिग्री का मान धर दिए, अब 13 को गुना कर दिया, P का यहाँ मान निकल गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब फिर उसी तरह देखो पुनः त्रिभुज, अब ये मान निकला है, ये निकलना है, अभी मेरा आधा पेड़ का निकला है मान, आधा पेड़ ना। अब पुनः त्रिभुज DBC में फिर उसी में, अब DC है ना, अब BC ये है ना। अब DC को क्या होता है? H बोला था ना, समकोण के सामने वाले को H बोला था ना, हो गया। अब BC क्या? 8 धर दिए। और देखो H/B किसका है? H/B किसका है? सेक का होता है ना। तो अब सेक 30 का मतलब 2/√3। आप देखो यहाँ 13 को नहीं गुना करो, 16 कितना? √3H हो गया। ये गुना उधर भाग में जाएगा, यहाँ H का मान यहाँ निकल गया ना। अब देखो समीकरण फर्स्ट में ये दोनों का मान धरने पर, अब देखो DC का मान कितना निकाले थे? DC का मान 16√3 और